दोस्तों आज हम लोग ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसका एंड बहुत ज्यादा डार्क है। इसमें क्या होता है, लोकी जो होता है ना वो थॉर का हैमर छुड़ाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे होते हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोकी की एक गलती पूरे के पूरे 9 रियल्म की बैंड बजा के रख देती है। तो इसके स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो थॉर है वो यूलिक से लड़ रहा होता है। यूलिक जो है वो थॉर के जितना ही पावरफुल है। तो थॉर क्या होता है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ रहा होता है और दूर खड़ा जो है ना लोकी वो देख रहा होता है। वो क्या करता है, म्योनिर को उठाता है और भाग जाता है। इसके बाद वो कहता है म्योनिर भी मेरा है और 9 रियल में जो मिड गार्ड है वो भी मेरा है। इसके बाद वो क्या करता है, वो डायरेक्ट अर्थ पे चला जाता है, मतलब अर्थ को ही मिड गार्ड कहते हैं। तो जैसे वो वहाँ पहुंचता है ना तो एक पुलिस वाला उसे देखता है। तो वो कहता है कि यार मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे पहले कोई बंदा नहीं था, तुम कहाँ से टपके हो। इतने में ना वो कहता है कि तुम्हारे पास पैकेज क्या है, आजकल बम ब्लास्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तुम उनमें से कोई एक तो नहीं हो। इतने में क्या होता है, वो जो कवर उतारता है तो हम लोग देखते हैं वो एक हैमर होता है। जिस देख के कहता है वही ये तो थॉर जैसा हैमर लग रहा है, इधर आओ मुझे उठाने दो। तो लोकी कहता है ये तुम उठा नहीं पाओगे। तो वो कहता है अगर तुम उठा सकते हो तो मैं कैसे नहीं उठा सकता। तो जैसे ही लोकी उसको पकड़ाता है तो उससे उठाया नहीं जाता। वो कहता है यार इसका वजन तो टन्स में है। वो कहता है मैंने कहा था ना तुमसे नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद लोकी उसे उठाता है और वो एक स्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है भाई जा यहाँ से, मेरे दिमाग को भरता ना बना, मुझे लगता है तू कोई मैजिशियन है और यहाँ ट्रिक्स कर रहा है। लेकिन लोकी जैसे उसको स्टिक में कन्वर्ट होते हुए देखता है ना वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है। इतने में हम लोग देखते हैं जो थॉर और लेडी सिफ है वो भी दोनों ना मिड गार्ड पे आ गए हैं। लेकिन थॉर जो है वो डोनाल्ड ब्लेक के रूप में आ चुका है जो कि उसका एक ह्यूमन वर्जन है। तो लेडी सिफ कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारा हैमर ढूंढना चाहिए इससे पहले कि लोकी कोई ना कोई गड़बड़ कर दे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकी पीछे से आता है और जो हैमर वाली स्टिक होती है वो थॉर के अंदर मार देता है। और वो कहता है थॉर तुम चाहते थे कि हमेशा म्योनिर तुम्हारे दिल के करीब रहे, ये लो। और उसके दिल में वो चीर देता है और थॉर की वही डेथ हो जाती है। इसके बाद लेडी सिफ कहती है लोकी तुम इसके लिए मरोगे। तो लोकी कहता है अच्छा। और उसके बाद क्या होता है, वो लेडी सिफ को भी वही मार डालता है। इसके बाद लोकी खड़ा होता है, वो कहता है कि थॉर मैं चाहता हूँ कि जब तुम वालहाला में जाओ तो वेलक्रीज को मेरा सलाम कहना। उसके बाद वो कहता है ओहो तुम तो बैटल में मरे ही नहीं, तुम तो वालहाला में जाओगे नहीं। हाँ लेकिन लेडी सिफ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं लोकी वो जैसे ही हैमर उठाता है तो हैमर उसको अपना लेता है और वो सीधा जाता है नॉर्म रैल्म के अंदर। नॉर्म रैल्म की जो है ना क्वीन उसका नाम कार्नीला होता है। तो वहाँ पे लोकी कहता है मैंने अपना और कार्नीला का मैजिक मिला के म्योनिर को वील्ड किया था और ये इवन ओडिन का जो इंचेंटमेंट है उसको भी क्रॉस कर गया था। इसके बाद वो कहता है कि हाँ कार्नीला जो है वो मुझे रोकने की कोशिश कर सकती है अपना मैजिक वापस लेके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो क्या करता है, पूरे का पूरा कैसल जो था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कार्नीला को वही मार डालता है। इसके बाद जब वो म्योनिर को अपनी तरफ बुलाता है तो म्योनिर नहीं आता। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम पहले नहीं आओगे बट विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम जरूर आ जाओगे। इसके बाद वो अपने रेल में जाता है और वहाँ पे सोचने लग जाता है कि क्या ओडिन को पता लग गया होगा, मुझे ये सारा काम जल्दी जल्दी करना चाहिए ताकि ओडिन को पता लगने से पहले मेरा काम हो जाए। और इतना वो कहता है चलो देखो तो सही ओडिन साहब कर क्या रहे। तो हम लोग देखते हैं जो ओडिन है उसने नजूमी को बुलाया हुआ है और उसकी मदद से वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि आखिर थॉर कहाँ है। तो वहाँ पे ना हमें पता चलता है कि लोकी जो है वो क्या देखता है, वो देखता है कि लोकी जो है वो ट्रैप हो चुका है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद एक एक्सेज आती है, फिर वुल्फ एज आती है और उसके बाद सब डिस्ट्रक्शन होती है। और इवन वो बॉल्डर द ब्रेव की डेथ भी देखता है और उसकी डेथ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है और उसकी कान में विस्पर कर रहा होता है लोकी। तो लोकी कहता है ये काम मुझे अभी कर देना चाहिए। इसके बाद वो एक बहुत ज्यादा एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे एक नए किस्म का ना पौधा उगाता है। वो कहता है कि अगर इस पौधे को उगने में वैसे तो हजारों साल लगने थे लेकिन म्योनिर की मदद से ये एक ही सेकंड में उग जाएगा। और जब वो उग जाता है तो वो कहता है अब बॉल्डर मरेगा। इसके बाद वो क्या होता है, वो बॉल्डर के इलाके में चला जाता है और वहाँ पे वो बेगर्स की एली में खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ कोई भी नहीं देख सकता और इवन जो मैंने इंचेंटमेंट की है उसके बाद अगर यहाँ से कोई बंदा बाहर निकल के ओडिन को बताने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। इसके बाद वो क्या करता है, वो एरो निकालता है और बॉल्डर की तरफ करता है। इतने में बॉल्डर के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि नॉन क्वीन जो है वो मारी जा चुकी है। बॉल्डर कहता है उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि लोकी का हाथ है, मैं खुद जाऊंगा और चेक करूंगा वहाँ क्या हुआ है और उसके बाद लोकी पैरिश करेगा। इतने में वो तीर आता है और बॉल्डर को वही मार देता है और फिर लोकी वहाँ से गायब हो जाता है। और लोकी कहता है अब मैं 9 रियल्म का किंग बनूंगा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे रास्ते के एक कांटा निकल गया, अब बचा है बस ओडिन। और ओडिन को हराने के लिए वो क्या करता है, फेनरिस के पास जाता है। फेनरिस कौन है, वो एक वुल्फ है और वो ओडिन का बेटा होता है। वो उसके पास जाता है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे बेटे उसने क्या तुम्हारे साथ किया है, लेकिन तुम और मैं मिलके इस 9 रियल पे हुकूमत करेंगे। उसके बाद उसके मुंह के अंदर लगी हुई सोड को निकालता है और जो ओडिन के रेवन घूम रहे होते हैं उनको वही मार डालता है। वो कहता है ये रेवन्स मरेंगे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो फेनरिस होता है वो क्या होता है, वो ओडिन को बाद निकल जाता है और लोकी क्या कहता है, वो अपने डिफरेंट वेरिएंट्स बनाता है और वो वेरिएंट्स क्या होता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। इसमें से एक वेरिएंट्स जाता है फ्रोस्ट जायंट्स के पास उनको अपने साथ मिलाने के लिए, एक जाता है हेला के पास उसकी और डेड आर्मी को मिला के अपने साथ मिलाने के लिए, एक जाता है जर्मनगान के पास और जर्मनगान कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन होता है। और चौथा और आखिरी जो होता है वो सर्टर के पास जाता है, सर्टर को अपनी टीम के साथ मिलाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हेमडाल होता है वो खड़ा होता है और सोच रहा था ये हो क्या रहा है। इतने में वो लोकी वहाँ आता है और हेमडाल इससे पहले कि वो लोगों को बताने की कोशिश करता है एसगार्ड वासियों को, इससे पहले ही लोकी उसे मार डालता है। और फिर हम लोग देखते हैं लोकी अपनी पूरी आर्मी लेके एसगार्ड के अंदर घुस गया है और वो कहता है मुझे ओडिन चाहिए। अब वो लोग एसगार्ड पे हमला कर देते हैं, एक एक शख्स जो उनके सामने आता है उसको मारते जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ ओडिन को मारने के लिए। इतने में ओडिन जो होता है वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है ये हो क्या रहा है। हाइमडाल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आखिर ये चल क्या रहा है। इतने में हम लोग देखते हैं कि फेनरिस वहाँ हमला कर देता है और ओडिन कहता है ए भेड़िए, मैंने पिछली बार तुझे छोड़ दिया था लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। वो अपना जैसे ही फेनरिस पे ब्लो मारता है तो इधर से लोकी कहता है स्टेप फादर जरा इधर भी देखें, मैंने थॉर को मार डाला है, अब तुम्हारा नंबर है। जैसे ही ओडिन डिस्ट्रैक्ट होता है तो फेनरिस क्या होता है वो ओडिन को मार डालता है। मैंने दोस्तों कहा था बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगी। थॉर की डेथ हो चुकी है, ओडिन की भी डेथ हो चुकी है, अभी और बहुत कुछ होने वाला है। अब फिर हम लोग देखते हैं लोकी को बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। वो कहता है कि मेरे रास्ते के कांटे सारे हट गए, मैंने थॉर को मार डाला, मैंने बाल्टर को मार डाला, मैंने ओडिन को मार डाला, अब मैं 9 रैलिम का किंग हूँ और अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। इतने में हम लोग एक पीछे से लाफ की आवाज सुनते हैं। जैसे ही लोकी पीछे देखता है तो सर्टर हंस रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है तुम भूल गए हो उस प्रोफेसी के बारे में जिसमें एसगार्ड की डिस्ट्रक्शंस है फ्लेम्स के अंदर और उसको फील करूंगा मैं। तो लोकी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम थॉर के सामने अपने आप को रोक सकोगे, मेरे पास म्योनियर है। तो वो अटैक कर देता है। तो सर्टर कहता है म्योनियर जब तक थॉर के पास था तब तक मुझे वो होल्ड करके रख रहा था, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इतने में वो अपना नेक्स्ट ब्लो जैसे ही मारता है तो लोकी क्या करता है वो बहुत ज्यादा लाइटनिंग यूज करता है म्योनियर की और इसकी वजह से क्या होता है वो वहीं खुद जल के राख हो जाता है। और फिर सर्टर कहता है नाउ लेट्स डांस। इतने में सामने खड़ा होता है जर्मन गॉन्ड। वो कहता है भाई साहब मैं तुम्हारे इस शोलो में नहीं जलने वाला, मैं नहीं मरूंगा, मैं लड़ूंगा अपनी आखिरी सांस तक। तो सर्टर कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सोल्ड के सामने टिक पाओगे। वो एक ही ब्लो मारता है और जर्मन गॉन्ड को वो वहीं मार डालता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अफरा तफरी। सबसे पहले वो एसगार्ड को तबाह करता है, फिर वो एल्फहाइम को तबाह करता है, इसके बाद वो मिडगार्ड जाता है उसकी भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके बाद वो ज्यूटेनहाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसके बाद वो मुस्फुलहाइम को डिस्ट्रॉय करता है, मुस्फुलहाइम के बाद निडाविलियर को डिस्ट्रॉय करता है और एट द एंड स्वर्थल्फहाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से पूरे 9 रैल्म जो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकी की लाश को जो कि स्पेस के अंदर तैर रही होती है और तब पीछे से कोई बोलता है। वो कहता है जब जब बुराई ने ओवरटेक करने की कोशिश की तब तक डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन एट द एंड डिस्ट्रक्शन के बाद हमेशा एक लाइट आती है और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी है। होता क्या है लोकी की एक गलती की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया, पूरे 9 रैल्म की बैंड बज गई सिर्फ और सिर्फ लोकी ने अपने सवाल के लिए किया। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।